यूपी में मोदी योगी का टारगेट 80 है और इसका सबसे बड़ा टेस्ट मैनपुरी में होगा। मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट जयवीर ने आज अपना पर्चा भर दिया। डिंपल यादव कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज बीजेपी के मोहन यादव मैनपुरी पहुंचे, कल अखिलेश यादव मैनपुरी आएंगे। क्या इस बार मैनपुरी का समाजवादी इतिहास वाकई बदलने वाला है? कोई चुनौती नहीं। इस बार बदलाव की बयार है, बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है। मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है। मैनपुरी में बदलाव का निर्णय लेते हुए मैनपुरी के लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं लड़ेगी मैनपुरी, जीतेगी मैनपुरी, और अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग समझते हैं समाजवादी विचारधारा क्या है, कि वो विकास की विचारधारा, कि वो नौकरी रोजगार देने की विचारधारा है। या मैनपुरी की जनता खास तौर पे इस बात को अच्छी तरह से समझती है और वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। मैनपुरी का मैदान फतेह करना अखिलेश के लिए जरूरी है और बीजेपी के लिए भी। अखिलेश के लिए मैनपुरी की सीट विरासत और सियासत का सवाल है, तो बीजेपी के लिए मिशन 80 का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। 2024 में किसकी होगी मैनपुरी? इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा। लेकिन मैनपुरी के मैदान पर जो हो रहा है, अगर उसको समझेंगे तो मैनपुरी के रिजल्ट की पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। मैनपुरी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने योगी के मंत्री जयवीर सिंह को सौंपी है। जयवीर सिंह ने पूजा पाठ और भगवान के आशीर्वाद के साथ अपना पर्चा दाखिल किया और मैनपुरी में जीत का दावा भी किया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराधियों के खिलाफ ड्राइव चलाने का काम हुआ, और आज उत्तर प्रदेश का वातावरण इतना अच्छा बना है कि पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आज आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जो रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश का बदलता हुआ स्वरूप है। इसलिए पूरे देश की जनता ने, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है, निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। और 80 की जब हम बात करते हैं तो मैनपुरी भी उसी में शामिल है। मैनपुरी यूपी के यादव लैंड की धुरी है। यह मुलायम की सीट है और यहाँ से डिंपल यादव सिटिंग सांसद और एसपी की कैंडिडेट हैं। 16 अप्रैल को डिंपल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। अपनी पत्नी का नॉमिनेशन भरवाने के लिए अखिलेश खुद मैनपुरी आएंगे। इसके अलावा चाचा राम गोपाल यादव और चचेरे भाई अक्षय यादव भी मैनपुरी में ही मौजूद रहेंगे। डिंपल के नॉमिनेशन में और भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से मैनपुरी मुलायम परिवार के पास है। मोदी योगी के दौर में भी बीजेपी इस सीट पर कमल नहीं खिला पाई। नेताजी के निधन के बाद भी मैनपुरी के उपचुनाव में जीतकर डिंपल यादव ही आई। मैनपुरी पर यादव परिवार के दबदबे की सबसे बड़ी वजह मैनपुरी का जातीय समीकरण है।
मैनपुरी यादव डोमिनेटेड सीट है। मैनपुरी में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता हैं। यही वोट बैंक समाजवादियों की सबसे बड़ी ताकत है। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है। योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। बीजेपी को अगर मैनपुरी को भगवापुरी बनाना है तो फिर उस वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। बीजेपी इसके लिए अलग से पिछले कई सालों से तैयारी कर रही है। मैनपुरी में बीजेपी एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। वो जोड़ रही है और तोड़ भी रही है। मैनपुरी को जीतने के लिए बीजेपी ने मैनपुरी के मैदान में मैनपुरी का ही आदमी उतारा है। मैनपुरी में अखिलेश के बैकबोन कहे जाने वाले मनोज यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी से मैनपुरी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी रहे गौरवानंद भी अब बीजेपी के साथ हैं। और अब बीजेपी ने मैनपुरी में यादव वोट के लिए मैदान में अपना यादव भी उतार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बीजेपी यादवलैंड में घुमा रही है। अखिलेश के परिवारवाद वाले मॉडल के सामने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला समझा रही है। हम भी राम जी के हैं, हम भी राम जी के। भैया हमने कहा तुमको तो बुलाया, तुम तो आराम कर रहे थे, तुम तो आए नहीं, जाने क्या क्या कह रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राम जी का निकल गया, अब गोपाल जी का आगे है, क्या परेशानी है। अब आप ढंग के पीछे बोलो कहा मथुरा में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो ढंग से तो आना चाहिए ना। आप नहीं आओगे, वोट की फसल काटना चाहोगे, ये वोट की फसल देने वाले नहीं है। भारत के लोग जग गए हैं, मैं भी आपके इसमें से आता हूँ। हमारे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। ये केवल फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने वाली पार्टी है। किसी को भी मौका दे, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, ये केवल भाजपा कर सकती है। मैनपुरी में मुलायम की विरासत दांव पर लगी है तो बदायूं की सीट पर यादव फैमिली के एक मेंबर का पॉलिटिकल फ्यूचर दांव पर है। लोकतंत्र है, पार्टी को अधिकार है टिकट देने का। जनता ने मांग की थी और लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। जनता निर्णय करेगी, जो जनता का फैसला होगा वो सिरमाते होगा। कोई हमको परिवारवाद का आरोप लगाते, कोई हमको निर्वाचित करके तो भेजा नहीं है, जनता के बीच भेज रहे, जनता फैसला करेगी। अगर हमें बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते तो कहते कि परिवारवाद है, हम तो जनता से लड़के जा रहे हैं। ठीक करते रहे सवाल खड़े, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, सवाल बिल्कुल होने चाहिए। अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो जनता जानेगी कैसे कि आदित्य कौन है। वो सवाल पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे कि हमारा कितना लंबा का समय रहा है जब राजनीति के अंदर किया है। तो सवाल आदित्य ने शिवालय में जाकर मत्था टेका, रुद्राभिषेक किया और फिर नॉमिनेशन फाइल किया। मैनपुरी में अखिलेश समाजवादी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बदायूं में चाचा शिवपाल अपने बेटे की जमीन तलाश रहे हैं। ये उड़ाते हैं, उनके परिवार ही नहीं है। जब उनके परिवार नहीं है, और अब मैंने तो देखा है कि जो देखिए क्षेत्र में काम करता है, जनता के बीच में रहता है, तो ऐसा तो है नहीं किसी को नॉमिनेट तो नहीं किया जा रहा है। और जनता की मांग पर, अच्छा आप ही कह रहे थे कि आपका नाम यहाँ से चला था, फिर यहाँ जनता ने जब मांग कर दी है, क्या बोला जनता ने? जनता ने कहा कि युवा प्रत्याशी चाहिए। युवा और युवा प्रत्याशी इसलिए कि देखिए जब अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे, धर्मेंद्र जब लड़े तब 25 साल के थे, तो आदित्य की एक उम्र हो गई है 35 साल।
और ये पीसीएफ के 2 बार चेयरमैन रहे। अखिलेश ने बदायूं सीट पर 3 बार नाम बदला। पहले अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, फिर धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को दिया। अब शिवपाल के बाद ये टिकट आदित्य यादव को मिला है। बदायूं धर्मेंद्र यादव की फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन चाचा शिवपाल के लिए धर्मेंद्र को कुर्बानी देनी पड़ी और फिर पुत्र मोह में शिवपाल ने बदायूं आदित्य को सौंप दिया। अब मजबूरी ही सही, धर्मेंद्र यादव को बदायूं में आकर प्रचार करना पड़ रहा है। लोग आसान टारगेट रहते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आदित्य जी का नाम आ गया, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, सब देखिए 62 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी इस चुनाव में खड़ी करेगी। 62 में हम 4 लोग जरूर हैं और चारों में सब लोग पहले भी सांसद रहे, चुनाव लड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, आदित्य जरूर इस बार पहली बार आए और मुझे खुशी है कि बदायूं से आए। तो बदायूं एक ऐसा क्षेत्र समाजवादियों का जो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर सदैव नेताजी की यादों में खोके ही यहाँ के लोग चुनाव जिताएंगे और आदित्य को अच्छे वोटों से जिताएंगे। 400 पार का वादा कर रही है बीजेपी का नारा 400 पार का उसी तरह का नारा साबित होगा जैसे नारा साबित हुआ 2 करोड़ रोजगार का, महंगाई खत्म करने का, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने का। डिट्टो वही साबित होगा और यही साबित होगा। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि 400 पार नहीं 400 हार, क्योंकि बीजेपी के लोग जो कहते हैं उससे ठीक उल्टा होता है। यूपी में योगी का टारगेट 80 है, समाजवादी पार्टी का टारगेट परिवार बचाओ का है और तीसरी पार्टी बीएसपी है, जिसको बचाने के लिए मायावती बंटवारे वाली नई स्कीम लेकर आई हैं। मायावती यूपी की जमीन का बंटवारा करके अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं। यूपी के जाटलैंड को अलग राज्य बनाने की बात कर रही हैं। इसकी वजह मायावती का चुनावी डर है। 2014 में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा था, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन था, मायावती को 10 सीटें मिली थी। इस बार फिर अकेले रण में उतरी हैं। मायावती और अखिलेश दोनों के फार्मूलों में मुस्लिम कॉमन है और मायावती इस कॉमन को सिर्फ अपना बनाने में लगी है। हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जिसकी आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू को टिकट दे दिया। आपके मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम को टिकट ना देकर हिंदू को दे दिया। समाजवादी पार्टी करती क्या है कि जहां पर हिंदू वोट ज्यादा होता है तो वहां पर वो मुस्लिम को टिकट देती है ज्यादातर, और जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा होता है वो हिंदू को टिकट देती है। कुछ बातें बोलकर बताई जाती हैं, कुछ इरादे इशारों में दिए जाते हैं। जैसे मायावती जब बोलती हैं तो उनके सामने पोडियम में उर्दू में बीएसपी लिखा होता है। ये तरीका आपको किसी और पार्टी में नहीं दिखेगा। यूपी में बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी फॉर्मूले पर नहीं टिकी है, बल्कि खुद नई पॉलिटिकल मैथ तैयार कर रही है, जिसमें जात भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। 80 के लिए सबका साथ चाहिए।